जय हिंद साथियों। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को रावण के तौर पर एक छवि या फिर एक कार्टून के जरिए जो भाजपा ने यूं ही नहीं दिखा दिया। इस देश में सच तो यह है जो कि राहुल गांधी ने एक लंबी यात्रा जो इस देश के अंदर कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक की किया, और उस समय जो जो तस्वीरें राहुल गांधी के निकल करके इस देश के सामने आई वो आज भी भारतीय लोगों के अंदर जहन में है। देश और दुनिया ने इस तस्वीर को भी देखा और उस मानस पटल पर उस लोगों के जहन में इसलिए भी है कि भारत की राजनीति के अंदर और राजनेताओं का सरोकार इस देश के आम लोगों के साथ रहा ही नहीं है। और राजनीति को लेकर के जो लोगों के भीतर किसी भी चाहे पॉलिटिकल पार्टी की राजनीति में उसको लेकर के जनता के भीतर एक कोई प्रेम नहीं उभरता, उससे वो नफरत करती है, उससे घृणा करती है, उसके अंदर एक गुस्सा है ये आम लोगों के अंदर। और ये गुस्सा जो है मनमोहन सरकार की आवारा पूंजी को लेकर के भी था और यह गुस्सा जो मौजूदा समय में मोदी सत्ता को लेकर के भी है। तो सवाल था कि इस पूरी राजनीति के प्रक्रिया में कोई ऐसा नेता जनता के साथ और जनता के साथ जुड़ता हुआ क्या दिखाई देगा। और ध्यान दीजिए कि भारत जोड़ो यात्रा ने यूं ही कांग्रेस को नहीं बदला या यूं ही राहुल गांधी की छवि को नए तरीके से गढ़ा नहीं है। उसके पीछे इस देश के लोगों का साथ सरोकार वाले वक्तव्य रहे हैं, लोगों के साथ सरोकार वाली तस्वीरें निकल करके आई। वह छवि और तस्वीर इस देश में कैसे तोड़ी जाए, कैसे उसे टूट जाए, इसको लेकर के भाजपा हो या फिर भाजपा का आईटी सेल हो या फिर इस देश के भीतर का मेन स्ट्रीम पत्रकार ही क्यों ना हो, मीडिया ही क्यों ना हो, राहुल गांधी की छवि को जो गढ़ी जा चुकी है उसको तोड़ा कैसे जाए, उसको धूमिल कैसे किया जाए, इस दिशा में भाजपा का एक राजनीतिक प्रयास कह सकते हैं। और इस तरीके से पोस्टर वार जरूर होते हैं चुनाव में, लेकिन क्या कोई यह कह सकता है कि 9 साल सत्ता संभालने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब अपनी छवि गढ़ने की जगह दूसरी की छवि को धराशायी बिगाड़ने की जरूरत आ पड़ी है? अगर ऐसा हो चला है तो इस देश के इसके पीछे की राजनीति क्या कह रही है? क्या वाकई इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा चुनाव नहीं जिता पाएगी? क्या उनकी अपनी जो राजनीतिक गलतियां हैं, क्या उनके जरिए वोट नहीं मिल पाएगा बीजेपी के अंदर? और क्यों नहीं राजनीतिक छवि को धराशायी किया जाए, धूमिल किया जाए, जो छवि लोगों के दिल में बसती है? और शायद यह भी है कि यही वजह लगभग लग रही है कि जिस कारण से एक नई छवि गढ़ने का प्रयास एक बार पुनः भाजपा ने शुरू कर दिया है। लगता है कि बात इससे भी ज्यादा गहरी है, क्योंकि पहली बार भारत के अंदर राजनीति में नैतिक आधार पर कोई राजनीतिक अगर कर रहा हो तो केवल राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी राजनीतिक ताकत के तौर पर उभर जरूर रहे हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए वह उस रियल पॉलिटिक्स से बहुत दूर है जो रियल पॉलिटिक्स चलता चला जाता है। और राहुल गांधी अलग अलग तौर पे जैसा समुदाय के भीतर या फिर नजर आते हैं तो वह कोई भी आकलन बहुत सीधा कर सकता है कि राहुल गांधी अभी इस देश के नेतृत्व या देश के गद्दी को संभालने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि वह एक वैचारिक की दृष्टि से अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी आने वाले समय में इंडिया अगर सत्ता में आती है तो कौन सा शख्स प्रधानमंत्री के पद पे बैठेगा, कौन से शख्स के जरिए इस देश में एक नया प्रधानमंत्री मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर एक नैतिक दबाव होना चाहिए। यह नैतिक दबाव क्या राहुल गांधी का होगा? अगर राहुल गांधी ने सबको इसी के तर्ज पे इस दौर में इस समय अगर बनाया गढ़ा है, अगर आप यह भी कह सकते हैं कि यह भी एक सही है, लेकिन इस समय जो चूंकि जिक्र हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीतियों के आश्रय उनके उस राजनीतिक जमीन का मुद्दा होता है, तो क्या उस जगह पे प्रधानमंत्री फेल हो चले हैं? या फिर आरएसएस हो या बीजेपी या फिर भाजपा या आईटी सेल हो या मेन स्ट्रीम पत्रकार हो इस देश के अंदर का, उनको भी यह महसूस हो चला है कि दरअसल नरेंद्र मोदी के चेहरे और चकाचौंध या उनके फिर कद के आश्रय अब भाजपा चुनाव जीत नहीं पाएगी? तो क्या अब वह एक नैरेटिव को बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? लेकिन जो नैरेटिव इस देश के लोगों के साथ जुड़ करके बना है वह एक झटके में क्या पलट जाएगी?
हमें लगता है आज इसके असल परीक्षण की आज जरूरत आ पड़ी है। और यह जरूरत इसलिए भी जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 10वें बरस के, जब वो प्रधानमंत्री के तौर पे चुनावी वर्ष हैं, इस समय वो अगर उनकी तमाम नीतियों को लेकर के पुरानी पन्नों को अगर खंगाला जाए तो हो सकता है आपको यह भी लगने लगे कि 10वें बरस चुनाव में जाते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को सामने कैसे ला करके रख सकते हैं, और खुद को सामने लेकर के आएंगे तो उन्हें वोट देगा कौन। क्योंकि इस देश के अलग अलग मुद्दे, अलग अलग समुदाय के अलग अलग परेशानियां, दिक्कतें और विपक्ष का एकजुट होना शायद गणित के लिहाज से भाजपा के अनुकूल बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक बड़ी बात यह हो चली है कि विपक्ष की राजनीति में की अगुवाई अगर राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं, और यह हर किसी को लगने लगा है कि दरअसल राहुल गांधी हैं तो इंडिया है। अगर इंडिया का मतलब राहुल गांधी है तो फिर छत्र को सहयोग की अपनी राजनीति भी इस समय मायने नहीं रखता। तो क्या राजनीति को साधने के लिए राहुल गांधी को निशाने पे लेने की जरूरत अब भाजपा को महसूस होने लगा है? भाजपा इस समय किस परिस्थिति से गुजर रही है, हमको लगता है कि पहले उसकी परिस्थितियों को आप एक पल के लिए जरा आप समझिए। आरबीआई की एक रिपोर्ट निकल करके आ जाए। आरबीआई 3 दिन की मॉनिटरिंग बैठक कर रही थी, उसमें उसने कहा कि रेपो रेट नहीं बढ़ाएंगे। उसने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो उनके द्वारा कहा गया आरबीआई के, उस साफ तौर पे ये था कि इस समय लोगों के पास जो पैसा नहीं है, इस समय लोगों बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लोन उठाना चाह रहे हैं। ये वर्तमान हालात है, और इतनी बड़ी तादाद में लोन ले रहे हैं कि अगर इस समय के अप्रैल से अगस्त तक कोई अगर आप देखिएगा तो लगभग 7 लाख करोड़ रुपया जो है लोगों ने पर्सनल लोन के तौर पे लिया है, जो मिनी फाइनेंस से लिए हैं। और पिछले साल की तुलना में पिछले साल लगभग 36 लाख 47 करोड़ था जो क्रेडिट था, टोटल जो लोन का क्रेडिट था, पर्सनल लोन का क्रेडिट था, वो इस साल बढ़ करके 47 लाख 70 हजार करोड़ हो गया। यानी कुल 11 लाख करोड़ से ज्यादा का पर्सनल लोन ले लिया। और लेकिन आरबीआई यहीं तक रुकती है, इसके आगे भी कहते हैं कि अब इस पर हम निगरानी रखने की जरूरत है। हमें किसी भी तरीके से कोई भी डील मत दीजिए, कोई ढील मत दीजिए। अगर वो एनपीए में तब्दील होगा तो ये बड़ा मुश्किल होगा। अगर पर्सनल लोन लेकर के ही लोग जिंदगी अपना जी पा रहे हैं, ये मैसेज इस देश के इकोनॉमी के लिए और इस सरकार की इकोनॉमी पॉलिसी के लिए यह बिल्कुल सही नहीं है। यह आरबीआई का कहना है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जो साफ तौर पे इससे क्लियर होता है कि इससे पहले एटीएफ की पैसा इस देश की जनता की। दूसरी परिस्थिति यह भी है पर्सनल लोन लेने की। यह इंडिविजुअल लेवल की परिस्थिति का जिक्र इसलिए भी है क्योंकि जो तस्वीरें बनती है वह साफ तौर पर छवि जो है अक्सर किसी एक नेता की बनती है, और तभी वह लीडर के तौर पे खड़ा हो पाता है। इस समय पिछले 9 सालों से प्रचार के जरिए जो नरेंद्र मोदी ने अपनी छवि को गढ़ने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया पत्रकारों को पैसा दे करके बनाया है। पैसा देने का मतलब है कि सरकार का प्रचार का जो बजट है वो पिछले तमाम सरकारों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आगे निकल गई, और इतने करोड़ों रुपए जो प्रचार में केवल फूंक दिया गया, ये नीतियां पीछे रह गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आगे आकर के खड़ी हो गई। तो क्या यह पहली बार संकट है कि नरेंद्र मोदी अपनी ही तस्वीर से अपने कदम को पीछे खींच कर रहे हैं? अपनी बनी हुई छवि को या किसी की बनी हुई छवि को तोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, क्या इसलिए यह तस्वीर दिखाया जा रहा है? एक क्षण के लिए आपको इस तस्वीर की याद दिलाना चाहिए। जो भारत जोड़ो यात्रा के दौर में जो तस्वीर थी वह क्यों थी कि उस समय राहुल गांधी लोगों के बीच में थे। वह क्यों थे? इस समय क्या नेता लोगों के बीच में नहीं रहते हैं? नहीं रहते। उनके अपने कोई सरोकार जनता से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, और लोगों के बीच जाकर के उनके तरीके का जिंदगी जीने का तरीका, ये लगता है कि एक चीज और आप याद कीजिए, जिस समय इस देश के अंदर महात्मा गांधी ने आंदोलन की शुरुआत किया था जिसमें विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही थी, उस समय तमिलनाडु में मैसूर के इलाके में और रेलवे के कंपार्टमेंट में जनरल डब्बे में बैठे थे। उन्होंने जब संवाद बनाया लोगों से तो लोगों ने कहा कि हम अपने कपड़ों को कैसे जला दें। जो स्वदेशी का मंत्र दे करके चलना चाहते थे, या खादी का जो उस वक्त महात्मा गांधी दे रहे थे, लोगों ने कहा हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि हम खादी भी खरीद पाए।
हमारे पास कुछ है ही नहीं। जो महात्मा गांधी ने उन्हें किसी के भी शरीर पे उस तरीके के पूरे कपड़े नहीं थे जो सामान्य तौर पे शहरों में लोग पहन करके निकलते हैं, तो उसके बाद उन्होंने धोती भी त्याग दिया, अपने ऊपर का वस्त्र भी त्याग दिया और उसके बाद से वह आधी धोती में रहने लगे। उनका कहना था कि मैं कितने लोगों को इस रूप में कपड़े दे सकता हूं, क्यों नहीं मैं इनकी तरह हो जाऊं। और जब वो लोगों की तरह हो गए, उसके बाद लोग उनके बताए हुए रास्ते पे चल पड़े। इस छवि को जो अंग्रेज जो चाह करके भी नहीं तोड़ पाया, इस छवि को जिन्ना तक नहीं तोड़ पाया, इस छवि को हिंदू महासभा भी नहीं तोड़ पाई। ये एक ऐसा छवि था जो लोगों के साथ जुड़ रहा था। और इसीलिए जब इस तस्वीर, एक क्षण के लिए आप यह भी देखिए कि लोगों के बीच जो अभी राष्ट्रवाद का नारा है, तिरंगा है, उनके सरोकार है, उनकी जिंदगी की जरूरतें से लगातार संवाद हो रहा है। क्या यह एक ऐसी परिस्थिति है जो नए तरीके से तोड़ने की परिस्थिति में भारतीय राजनीति में आ गई और उसमें आ गई कि आरबीआई की जो रिपोर्ट हमने बताई, दूसरी रिपोर्ट देखिए आपके डिसइन्वेस्टमेंट का, जो सरकार से निकल करके आती है, डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के सरकार कैसे फेल है इस फाइनेंशियल ईयर में। इस वित्तीय वर्ष में 51,000 करोड़ का टारगेट है, लेकिन अभी तक 5,600 करोड़ का ही डिसइन्वेस्टमेंट हो पाया है। पिछले साल टारगेट था 65,000 करोड़ का, लेकिन निकला कितना, 35,000 करोड़ पे। उससे पहले 1,75,000 करोड़ का टारगेट था, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट कर पाए 13,534 करोड़ का मात्र। कोविड समय में मुश्किल थी, उस वक्त टारगेट 2,10,000 करोड़ का था, लेकिन 32,000 करोड़ का ही डिसइन्वेस्टमेंट हो पाया। लेकिन कोविड के पहले का जो अगर देखिएगा तो 1,05,000 करोड़ का टारगेट था, जो 19-20 का समय काल था, उसमें 50,000 जो मैक्सिमम दिया गया था, उसमें यानी वो सारी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है फेल हो रही है धीरे धीरे। और आप क्या कहेंगे, जब आपके नैरेटिव जो आप बनाना चाहते हैं, जो गढ़ना चाहते हैं, जो अपने बनाए हुए नैरेटिव को आप ही तोड़ दे रहे हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जनता के भीतर नरेंद्र मोदी को लेकर के जो इस समय जो नैरेटिव बने हुए थे, वह खूब कहते हैं कि सब कुछ कह देते हैं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट लगता है, साफ लगता है, इस देश के लोगों से जुड़ जाते हैं, उनको लेकर के नीतियां भी बना देते हैं और ऐसे ऐसे फैसले करते हैं जो लोगों से जुड़े हुए होते हैं। एक पल के लिए इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नैरेटिव इस 10वें वर्ष इसमें यहाँ आकर के क्यों टूटने लगा है और लड़खड़ाने लगा है, इसके कारण एक है। अगर आप इस पर ध्यान दीजिए कि राहुल गांधी के मानहानि का जो मुकदमा उन पे था, वो 2 साल की सजा, पूरी की पूरी जो प्रक्रिया एक झटके में सुप्रीम कोर्ट में आकर के डगमगा गया, धराशायी हो गया, टूट गया। सबको लगा सरकार ने ये क्या किया, घर तक छीन लिया। ये पहला नैरेटिव था जिसमें विपक्ष को लेकर हानि हो रही थी, क्योंकि यह तस्वीर उभर चुकी थी इस देश के भीतर में और इस तस्वीर को लेकर के एक परेशानी थी। इसीलिए इस तस्वीर के एवज में जो है सो दूसरी तस्वीर को लाया गया और यह बात कहा गया कि राहुल गांधी को आप इस रूप में भी देखिए, समझिए कि आप किसके साथ हैं। लेकिन सवाल इस तस्वीर का नहीं है, उस नैरेटिव का है जो इस नैरेटिव में जो बन रहा था। और इस नैरेटिव ने पहला मैसेज यह दे दिया कि जिस तरीके से राहुल गांधी का सरकारी बंगला छीन लिया गया, संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई, अदालत में जो 2 बरस की सजा मिला, ये सब कुछ का मैनेज चल रहा था, एक साजिश चल रही थी। ये सवाल इसीलिए इस तस्वीर के साथ नैरेटिव एक झटके में इस देश के भीतर में उलट जाता है, पलट जाता है। लेकिन एक बात और आपके मन में आनी चाहिए, दिल में आनी चाहिए कि जब राहुल गांधी की जब बात कर रहे हैं तो किसानों को लेकर के, किसान इस देश में 60% है, आबादी किसानी से जुड़ी हुई है और उनको लेकर के रिफॉर्म का जो जिक्र है, यानी सुधार का जो जिक्र कर रही है सरकार, लेकिन किसान उसको काला कानून मान रहा है। आखिर माफी मांग करके सरकार वापस उस कानून को ले लेती है, वो भी नैरेटिव जो धराशायी। तीसरा जो नैरेटिव था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की चाहत, चाहे चुनाव आयुक्त को लेकर के नियुक्ति का मसला हो या दिल्ली सरकार की जो दी गई ताकत को खत्म करने की परिस्थितियां हो, यह एक तीसरी परिस्थिति थी इस देश के भीतर में। कोई इंस्टीट्यूशन, संस्था मैटर नहीं करता। उसके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर मुद्दे पे यह कहते थे और खूब कहते थे कि एक झटके में मणिपुर तक आज तक नहीं बोल पाए। अडानी कांड को लेकर के खामोशी ऐसे बढ़ती कि जैसे लगा ही नहीं कि इस देश में एक झटके के अंदर 12-13 लाख करोड़ का वैल्यूएशन गलत तरीके से शेयर बाजार में हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर चुप्पी थाम लिया। अपने ही सांसदों को लेकर के, चाहे एडी हो चाहे ब्रिजभूषण हो, दोनों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी चौंकाने वाली थी इस देश के भीतर में। लेकिन उससे भी जब पहले आप आगे जाइएगा तो सुप्रीम कोर्ट के भीतर में जब राफेल घोटाला का मामला पहुंचा था
और वहां पे जो जासूसी हुई थी वो मामला जब पहुंचा तो सरकार की तरफ से वकील ने क्या कहा था, हम कुछ नहीं कहेंगे, लास्ट आर्गुमेंट यही कहता है कि नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, कुछ नहीं कहेंगे। यह एक नई परिस्थिति निकल करके आई थी कि देश में हिंदू और हिंदू राष्ट्र को लेकर के जो नेशनल सिक्योरिटी का इशू जो उठा करके तथ्यों से भागने की जो सरकार की जो कोशिश थी, उसने इस देश को और बैकवर्ड क्लास और एक मिडिल क्लास पे जो तो तथ्य के भीतर भी एक सवाल और पैदा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में भी आप जवाब नहीं देते, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दे को ले आते हैं और वहां तक ये था कि इस देश में सरकार जो फैसले लेती है, जो नोटबंदी का डिमोनेटाइजेशन का जो आखिरी तारीख में जो 2000 रुपए के नोट के जो वापस करने की, वो क्या ये नोटबंदी वापस जो नोटबंदी कर दी गई उसके बाद कितना खर्च नया नोट छापने में हो गया, 7,965 करोड़ रुपए 2017 में नए नोट जो छापने की जो शुरुआत की गई थी 2016-17 में हुई थी, इतना खर्चा आया था उस पे। इससे पहले के वर्ष जो पुराने नोट चल रहे थे उसमें खर्चा आता था 3,429 करोड़ का, दुगुने से ज्यादा 7,965 करोड़। और उसके बाद की जो परिस्थिति आप देखिएगा तो उसमें कई सारे सवाल आते हैं, आपके जहन में आएंगे कि नोट को छापना, नोट को डिस्ट्रॉय करना, नोट को छापकर इस देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने में जो खर्चे आई उसको व्यय करना, उस सारी चीजों का खर्चा कौन उठाएगा। तो क्या प्रधानमंत्री का यह स्थिति, क्या वाकई वह पाई पाई का हिसाब रखते हैं? वह भी धराशायी हो गया, क्योंकि एक ही झटके में 15,000 करोड़ से ज्यादा खर्च सिर्फ आपने इस आधार पे कर दिया कि आज 2000 का नोट बंद कर दीजिए, कल 1000 का बंद कर दीजिए, यानी 500 रुपए का भी बंद कर दिए थे, नया 500 रुपया का नोट छापेंगे। क्योंकि इसके पीछे जो कारण बताए गए थे वह भी धाराशायी हो गए। वह चाहे इस बात को लेकर, क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी आएगी, अभी भी कैश चल रही है, और इस बात को लेकर के भी हो कि ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा। ब्लैक मनी बिल्कुल नए चेहरे के साथ पॉलिटिकल फंडिंग के इस रूप में उभर करके आ गई है। और जिस ब्लैक मनी का जिक्र स्विस बैंक से लेकर के दुनिया के तमाम बैंक और जितने भी इस दौर में लिए हुए पेपर्स है, उसके जरिए जो सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की। सरकार ये बात आज तक नहीं कहती है कि सरकार ने कुछ भी इस पर नहीं किया। नैरेटिव जब ढहने लगते हैं, टूटने लगते हैं, लड़खड़ाने लगते हैं, तो सामने जो नैरेटिव बनते हैं उसको तोड़ने के लिए, धराशायी करने के लिए आप निकले हैं। तो ये जो राहुल गांधी के साथ जो तस्वीर बनाया गया है, ये नैरेटिव इस देश के भीतर में जो नैतिकता का पाठ हो चला है, जिसमें एक ईमानदारी होनी चाहिए, उस परिस्थिति को खारिज करने की दिशा में कैसे आगे बढ़ा जा रहा है। क्योंकि ये देश जानता है कि अधिकतम नेता इस देश में करप्ट हैं। सबको ये बात पता है कि पार्लियामेंट के भीतर दागी नेता भरे पड़े हैं जिनके ऊपर केसेस हैं, और हर दूसरा पार्लियामेंट्री दागी है, हर दूसरा विधायक दागी है इस देश के अंदर। लेकिन वो इस देश की और जनता और एक नेता खोजता जनता, उस नेता की खोज में जनता के सरोकार के साथ जो जुड़ते हुए राहुल गांधी की जो तस्वीर निकल करके भारत जोड़ो निकला यात्रा से जो निकल करके आई, उसको पलटने की दिशा में आईटी सेल क्या सक्रिय हो गया था? क्या उसके पास दूसरी कोई परिस्थिति नहीं थी? अगर इस समय को समझे तो इस दौर में गवर्नेंस की कैसी फेल्यूर हो गई। क्योंकि कोविड काल के समय में पहली बार उसके बाद ये पहला ऐसा मौका है जब उस क्वार्टर का जो रिजल्ट आया, जो जुलाई से सितंबर तक का जो रिजल्ट सामने निकल करके आता है, वो बतलाता है कि कोविड के समय जब पहली बार उसके बाद इस देश के अंदर सबसे कम प्रोजेक्ट पर काम हुआ है, सबसे कम निजी पैसा उन प्रोजेक्ट्स पे लगाया गया है। कुल खर्चा 377 प्रोजेक्ट को लेकर के इस जुलाई से सितंबर के परिस्थिति के बीच में जो हुआ, उसमें 1,01,000 कुछ रुपए खर्च हुए, जिसमें प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ 26,000 रुपए का, जिसमें सरकार को लगाना पड़ा अपने जेब में, वो प्रोजेक्ट भी पीछे खत्म हो जाता। यानी निवेश भी इस समय सबसे कम किया जा रहा है, हो रहा है। निजी सेक्टर सबसे कम सामने आ रहा है, क्योंकि वह भी उन परिस्थितियों के बीच में खड़ा है जहां पर जिस नैरेटिव को आर्थिक तौर पर गढ़ा गया, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को लेकर के एक जो इस देश के अंदर जो माहौल खड़ा किया गया, और चुनाव नजदीक आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को गरीब कहा, और इस देश के तमाम जो 50% से ज्यादा गरीब लोग हैं, उन गरीबों को एक जाति और समुदाय बता करके खुद को उसके साथ जोड़ने की परिस्थिति में खड़ा हो गए। और नैरेटिव यह भी बदला कि आप G20 में शामिल होकर के देश को विकसित कर रहे हैं, विकसित बना रहे हैं। आप 2047 तक इस देश की इकोनॉमी को विकसित देशों से आगे ले जा रहे हैं। आप इस समय चकाचौंध में खोए हुए हैं, लेकिन
जैसे ही चुनाव का जिक्र होता है वैसे ही आप खुद को गरीब कहते हैं। यानी गवर्नेंस के तौर पर, पॉलिसी के तौर पर और प्रोजेक्शन के तौर पर भी जो भी चीजें हो रही है वो एक झटके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नैरेटिव को तो खत्म करती है। और इसीलिए भी जब रावण की तस्वीर निकल करके आती है, यानी राहुल गांधी की तस्वीर जब बनाई जाती है, तो ये दिवालियापन, खोखलापन और इस तस्वीर के जरिए और इस चीज को इंगित करता है। और आप अपने ही नैरेटिव को खोते हुए और दूसरे के नैरेटिव को बदलने की दिशा में अपने उस नैरेटिव को ढा रहे हैं, तोड़ रहे हैं कि उसके जरिए ही सही और चुनावी जीत किसी तरह से हमें मिल जाए। ऐसा होता है और यह परिस्थिति भाजपा के भीतर डराने वाली है, क्योंकि उसको एक बात तो बिल्कुल क्लियर महसूस हो चला है कि इस समय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्रय जीत बिल्कुल नहीं मिलेगी। चेहरे के आश्रय जीत नहीं मिलेगी, भाषण के आश्रय जीत नहीं मिलेगी, रोड शो करने के आश्रय जीत नहीं मिलेगी, अलग अलग जगह जाकर के जो योजनाओं का जो ऐलान करने के लेकर के इससे भी जीत नहीं मिलेगी। स्ट्रेटेजिकली इलेक्शन कमीशन को भी अपने अनुकूल कर ले तो देखिए, आपको कल भाषण देना और उसके बाद आप चुनाव का ऐलान कर देना, तो उससे भी जीत नहीं मिल पाएगी। कि अगर हर जगह जाकर के आप कहीं 10,000 करोड़, कहीं 25,000 करोड़, कहीं 40,000 करोड़ का जो परियोजनाओं का जो ऐलान करते हैं उससे जीत नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यह पूरा एक नैरेटिव इस दौर में धारणाएं सेट हो चुकी है। और ये बदलते हुए धारणाएं के कैसे किस रूप में पकड़ा जाए, यह चीजें भी निकल करके आई। जब ये बात की जिक्र हो रहा है कि विदेशी निवेश इस दौर में नहीं आ रहा, तो सोचिए जो विदेशी निवेशक है, जो सितंबर के महीने में पहली बार उन्होंने पैसा निकाल लिया 14,767 करोड़ रुपए शेयर बाजार से। इससे पहले वो लगातार डाल रहे थे और मार्च से अगस्त तक के बीच के अंदर 1,74,000 करोड़ रुपए उन्हें डाले थे। सितंबर के महीने में वो निकाल लिए, क्योंकि वह देश इस इकोनॉमी को पॉलिटिकल एस्पेक्ट में चला गया है, जहां पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरूरत इस रूप में महसूस हो रहा है कि अब उन्हें किसी नए नैरेटिव को जरूरत है, उनको सेट कर नई धारणाओं सेट करने की जरूरत है। और ये धारणाएं एक दिन के अंदर बनेगा। जब इस पोस्टर जब होता है जो राहुल गांधी को आप देखे, उसमें एक बात और है कि जब भारत जोड़ो यात्रा निकला तो उस वक्त कांग्रेस ने भी एक पोस्टर जारी किया था कि आरएसएस की हाफ पैंट में नीचे से जो दिया सलाई लगा करके उसमें आग लगा दिया गया था, उसमें से धुआं निकला था। वो गलत था, लेकिन इसको बाद में महसूस किया गया और कितना गलत या सही था वो गलत था। और जिक्र होते होते जब महाराष्ट्र के भीतर जब सावरकर का जिक्र किया गया तो वह भी राजनीतिक तौर पर उल्टा फंस गया, क्योंकि शिवसेना ने विरोध किया, एनसीपी कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं हो पाई। लेकिन उस समय तक इस रूप में इंडिया बन करके खड़ा नहीं हुआ था जो मौजूदा समय में आज पॉलिटिकल पार्टी के गठबंधन के साथ इंडिया अलायंस खड़ा हो चला है। क्योंकि इस पूरी यात्रा ने एक नया समानांतर तरीके से लोगों के जहन में एक लकीर खींचा, क्योंकि इस देश के भीतर में अगर मीडिया, पत्रकार अगर केवल सत्ता की ढोल पीटेगी, पक्ष को विपक्ष को ना दिखाए, अगर मीडिया सत्ता की किसी भी कमजोरी पर कोई भी सवाल खड़ा ना करे, अगर भारतीय पत्रकार यह बताने लगे कि इस देश का चौंध के सराबोर है, तो फिर आम लोगों की बात, अगर राहुल गांधी या फिर भारत जोड़ो यात्रा या फिर कोई भी करता इस तरह की यात्रा और इस देश को जोड़ने की कोशिश करता, तो जनता उसके साथ खड़ी होती। और इसीलिए वो तस्वीर उभर करके आती है जिसके जरिए राहुल गांधी लोगों के बीच में तिरंगा लेकर के चलते चले जा रहे थे आगे और लोगों को समूह चल रहा था उनके पीछे। यह जो तस्वीर थी बीजेपी को तोड़ने वाली, उस विचारधारा को तोड़ने वाली थी जो वो चलती चली धारणाएं सेट करते रहते। इस वीडियो में इतना ही, आगे जय।